गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हम बोलते हैं MSP और इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे अगर समझना है तो हमें इस MSP को समझने से पहले हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फैक्टर क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट में जानते हैं फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का गुणनखंड निकालने के लिए जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 12 दिया, तो 12 का अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो वो छोटे से छोटा नंबर जो 12 के पहाड़ा में आएगा वो सभी उसके क्या हो गया गुणनखंड। और यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 नहीं होगा क्योंकि 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है। और 5 के बाद आएंगे तो 6 आता है 12 के पहाड़ा में, 12 से बढ़ जाएगा। और उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, पर 12 के पहाड़े में आएगा, इसलिए 12। ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। ये सभी इसके क्या है? फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह किसी और नंबर का फैक्टर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। सबसे छोटा फैक्टर, जब भी आपसे कभी कोई पूछता है सबसे छोटा फैक्टर बताइए, तो याद रखिएगा सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1। उससे और अब कभी कभी पूछा जाता है कि आपको कि सबसे बड़ा फैक्टर बताइए। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? 12। यानी कि 12, इसमें तो 12 है, वह नंबर खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसी तरह दूसरे नंबर का हम निकालते हैं, जैसे 20 का। 20 का हम फैक्टर निकालें तो 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 2 और 3 नहीं होगा, 4 5 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 11 12 ये सभी नहीं होंगे। अब क्या होगा? डायरेक्ट 20 होगा। ये सभी इसके कॉमन फैक्टर है, सॉरी फैक्टर है। फिर अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हमें फैक्टर निकालना आ गया, ये इस तरह जो भी उससे छोटे नंबर होंगे उसके बाहर उसको काटते होंगे उस नंबर को। जैसे एक में हम अगर 12 का गुणा करें तो 20 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 20। 2 में 20 का 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 में। इसी तरह सब में गुणा करने पे हमें 20 ये नंबर आ सकता है इसी तरह। तो अब हमें निकालना क्या है? कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखिए समझिए, कॉमन फैक्टर के लिए हम ऐड लिख ले रहे हैं बस। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो इन दोनों नंबरों में मिल रहा है उसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन दोनों नंबरों में 1 दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों नंबरों में मिल रहा है, और 4 दोनों में मिल रहा है, और कोई नंबर नहीं मिल रहा है। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर में हम लिख लेंगे 1 2 और 4, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बहुत आसान है। इस तरह तो आपने कॉमन फैक्टर पहले निकाल लिया। अब कॉमन फैक्टर में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? HCF, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HCF या फिर MSP। यानी कि हमारा इसमें 12 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम MSP बोलते हैं वो क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। इस तरह हमारा। चलिए अभी हमने पढ़ा था 12 और 30 का फैक्टर निकालना। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का फैक्टर। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में 15 और 40। 15 और 40। तो 15 और 40 का भी अगर हमें फैक्टर करना है तो सबसे पहले हमें 15 के सभी फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे और 40 के भी सभी फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 15 के फैक्टर लिखें तो 1 1 और
3, 5 और 15, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद इसके फैक्टर निकालेंगे हम, तो 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40, इस तरह इसके फैक्टर हो गए। अब हमने आपको बताया था आपको फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर क्या लिखना है आपको, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारा इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक सबसे छोटा फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, 2 नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, और उसके बाद उसके बाद क्या मिल रहा है, 5, ये 5। तो इसमें देखिए 1 और 5 2 कॉमन फैक्टर हैं। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 5, सबसे बड़ा कौन है, 5 मिल रहा है, तो वो 5 इसका हो जाएगा HCF। HCF को हम क्या बोलते हैं, MSF। हमारा HCF क्या हो जाएगा, 5। चलिए आपको अभी 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं, 12 और 30। 12 और 30 का हमें अगर HCF निकालना है यानी MSF निकालना है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12 और 30 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर। तो इसका फैक्टर निकालते हैं, तो सबसे पहले बताया थे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 इसका सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा, फिर 2, 3 के टेबल में ये आता है 12, इसलिए 3 हो जाएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आता है, और लास्ट नंबर हो जाएगा खुद नंबर 12। फिर इसी तरह हम 30 का भी निकालेंगे। 30 में देखिए सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। 4 से आगे हम बढ़ेंगे 5 के टेबल में 30 आता है, इसलिए 5, 6 के टेबल में भी 30 आता है, 6 5 का तो 6 हो गया। 7 नहीं आता, 7 के टेबल में, 8 नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में आता है, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 15। फिर बाकी नंबरों से नहीं आएगा, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर खुद लिखेंगे 30। ये हमारे दोनों नंबरों के फैक्टर आ गए। अब फैक्टर के बाद मैंने बताया था आपको क्या निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देख सकते हैं आप, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं। 1 कॉमन है, दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है, 6 और बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 दोनों में नहीं है इसलिए नहीं होगा। जो नंबर दोनों में होगा वही कॉमन आएगा। 5 बस इसमें है, नहीं होगा। 6 दोनों नंबर में है इसलिए हम इसको ले लेंगे। उसके बाद कोई नंबर फिर से मिल नहीं रहा है इसलिए कॉमन नहीं आएगा। तो यानी कि हमें कॉमन में क्या क्या मिला, 1, 2, 3 और 6 ये नंबर्स मिल गए। तो अब इन नंबरों में हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6, तो वो हमारा MSF, इसे हम MSF भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, HCF, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे HCF। इसका HCF क्या हो जाएगा, 6। नहीं चलिए, आप लोगों ने MSF निकालना सीख लिया। अब हम देखेंगे आसान तरीका, बिना हल किए कैसे MSF निकाल सकते हैं। MSF यानी HCF, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या है, 6, 12 और 18, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि बताइए 6, 12 और 18 का MSF क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर आप यहाँ देख लीजिए क्या है, 6 है। तो 6 के पहाड़ा में
आप देखेंगे कि 12 भी आएगा और 6 के पहाड़ा में 18 भी आएगा ना। सबसे छोटा नंबर क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लेना है और सबसे छोटे नंबर को लेने के बाद देखिए कि वो जो बाकी नंबर है उसके पहाड़े में आ रहा है या नहीं। तो 6 के पहाड़े में देख रहे हैं 12 भी आ रहा है और 6 के पहाड़े में 18 भी आ रहा है, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा हमारा 6। जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर में हम देख रहे हैं सबसे छोटा क्या है 10, पर देख रहे हैं 10 के पहाड़े में 25 नहीं आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है, पर 10 के पहाड़े में 40 आ जा रहा है। तो हम देखेंगे इससे इसका फैक्टर निकाले थे हम लोग। तो 10 से छोटा फैक्टर क्या होगा 5, उसका आधा कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। तो हम उससे छोटा करेंगे, उसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5। तो देखिए 5 25 के भी पहाड़े में आ रहा है, 5 25 के पहाड़े में भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में 25 भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में 40 भी आ रहा है, यानी कि इसमें इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा HCF जब हम निकालेंगे तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 5। इसमें हमारा HCF क्या हो जाएगा 5। जब भी आपको निकालना होगा तो उसका आधा कर दीजिएगा, जब इस तरह नहीं आएगा तो उसका आधा करके हम निकाल सकते हैं। फिर इस वाले नंबर में हम देखेंगे तो इसमें 4 नंबर दिए हैं, चारों नंबर में हम देखेंगे सबसे छोटा वाला नंबर। सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 24 है। तो 24 का हम देखेंगे 60 नहीं आ पाएगा, 24 के पहाड़ा में 84 भी नहीं आ पाएगा। तो हम इसका हाफ यानी इसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे आधा। आधा करेंगे तो इसका आधा क्या होगा 12, इसका आधा क्या होगा 12। अब बाकी नंबर में हम पहाड़ा पढ़ के देखेंगे 12 के पहाड़ा 60 आता है तो आता है, फिर 84 आता है 12 के पहाड़ा में, फिर 108 आता है 12 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो यानी कि इस नंबर में हमारा HCF हमारा क्या हो जाएगा 12। HCF क्या हो जाएगा 12। इस तरह हम लोग सॉल्व आसानी से बिना हल किए भी हम लोग इसका HCF यानी MSRP निकाल सकते हैं। एक नया है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं जब बड़े नंबर आते हैं। जैसे यहाँ देखिए बहुत बड़े नंबर है 360, 7200 और 120, इस तरह से आएगा तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कैसे किया जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, बस सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है। तो अभी इस 0 को हटा दीजिए, अभी इस 0 को क्या करिए हटा दीजिए, तो आपको क्या नया नंबर दिखाई देगा 36, 720 और 12। ये तीनों नए नंबर मिल गए हमको। अब इन तीनों नंबरों में से आप सबसे छोटा वाला ले लीजिए और देखिए क्या इसके पहाड़ा में 36 आ रहा है 12 के पहाड़ा में आ जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले नंबर से इसको भी देखिए क्या 12 के पहाड़ा में 72 आएगा ना, 12 पंजे 60, 12 छन 72 और एक 0 है, तो ये 12 के पहाड़े से कट जाएगा। तो यानी कि ये छोटा वाला नंबर इसका इन सभी नंबरों को काट दे रहा है, तो यानी कि यही वाला नंबर हमारा HCF हो जाएगा। तो अभी इसमें हम लोगों ने 0 हटाया था, इसलिए अगर हमें HCF पूछा है तो हम HCF बराबर लिखेंगे क्या HCF। देखिए यहाँ HCF यानी MSRP बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें कौन सा सबसे छोटा है 12, तो 12 ले लिए। ये तीनों नंबरों को काट रहा है, 12 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काट रहा है, तो सबसे छोटा 12 लिए थे और इन सभी में से 0 हटाए थे ना, तो 0 भी यहाँ पे हम लगा देंगे लास्ट में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, जिसे हम बोलते हैं MSRP। और अगर इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह से आसान सा ट्रिक हम आपको बताएंगे। थैंक यू।